नमस्कार प्रिय छात्रों एवं दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल चंद्रा ऑनलाइन कोचिंग पर। आज मैं आपके लिए क्लास 10th साइंस बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट 16 क्वेश्चन लेकर इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं और वही क्वेश्चन लिए हैं जो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। जैसे अगर आप बिहार बोर्ड से हैं, यूपी बोर्ड से हैं, एमपी बोर्ड से हैं या अन्य किसी भी बोर्ड से है तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। प्रिय छात्रों, अगर आप भारत के किसी भी राज्य के क्लास 10th के हिंदी माध्यम के छात्र हो और आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो यह टॉपिक आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। मेरे हर वीडियो से कम 2 से 4 प्रश्न बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं, तो यह वीडियो को देखना न भूलें। मेरा पहला प्रश्न है, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? 4 ऑप्शन दिए हैं, आप भी ऑप्शन सोचेंगे। जैसे ए में है खारा जल में, साफ जल में, गंदा जल में, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है। तो डेंगू यहाँ आया है। डेंगू कैसे उत्पन्न होता है? मच्छर का नाम है डेंगू और काटने से डेंगू भी हो जाता है, डेंगू नामक बीमारी। तो ये जल में उत्पन्न होता है मच्छर, तो यह जो है साफ जल में। सोचते होइएगा कि गंदा जल में नहीं। अब तो गंदा जल में कैसा मच्छर होता है? तो गंदा जल में मलेरिया फैलाने वाला मच्छर होता है। मलेरिया जो फैलाता है वो मलेरिया फैलाने वाला मच्छर गंदा जल में उत्पन्न होते हैं। चलिए अगला ऑप्शन, खारा जल का भी अर्थ जान लीजिए। खारा जल यानी नमकीन जिस जल में पाया जाता है उसको खारा जल कहते हैं। प्रश्न संख्या 2, मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए है साफ जल में, गंदा जल में, मीठा जल में, इनमें से सभी। तो अभी इससे पहले प्रश्न था डेंगू उत्पन्न करने वाले साफ जल में, तो मलेरिया उत्पन्न करने वाला जो है मच्छर किस तरह के जल में? तो यहाँ हो जाएगा गंदा जल में। इसका सही जवाब होगा गंदा जल में। यहाँ हो जाएगा साफ जल में तो डेंगू, मीठा जल में तो मीठा जल जानते हैं, इसमें कोई मच्छर नहीं उत्पन्न होता। प्रश्न संख्या 3, किस मच्छर को काटने से मलेरिया रोग होता है? ऑप्शन 4 है मादा एनोफिलस मच्छर, डेंगू मच्छर, कोरोना, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ 4 ऑप्शन है, इसका सही जवाब होगा मादा एनोफिलस मच्छर। ऐसे मादा मतलब होता है फीमेल, यानी फीमेल होता है, और नर मच्छर होता है तो नर का अर्थात मतलब पुरुष। तो मादा मच्छर काटता है। क्यों काटता है? क्योंकि उसको अंडा देना होता है। अंडा देना होता है, इसलिए अंडा देने के लिए उसे खून की ज़रूरत होती है। इसलिए मादा मच्छर ही काटती है और मादा मच्छर एनोफिलस है और नर मच्छर नहीं काटते हैं, ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 4, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। 4 ऑप्शन है हाइड्रा में, ईस्ट में, शैवाल में, प्लाज्मोडियम में। तो यहाँ इसका सही जवाब होगा ईस्ट। ईस्ट को हम खमीर भी बोलते हैं, खमीर। जैसे पाँव रोटी में भूआ टाइप का लगता है, वो ऑटोमेटिक बढ़ाता है अपने संख्या को। उसमें अलैंगिक होता है, लैंगिक नहीं होता, अलैंगिक होता है, फिर भी उसका संख्या बढ़ता जाता है। अगला प्रश्न, तो प्रश्न संख्या 5, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है, यानी हम किसके बराबर, मनुष्य जो है किसके समतुल्य है, किसके तरह दिखता है? 4 ऑप्शन है चिंपैंजी, मकड़ी, चीन के विद्यार्थी, जीवाणु। तो चिंपैंजी जैसा हम लोग का फेस है, इसी से रिलेटेड मेरा चेहरा मिलता है। मकड़ी तो जानते हैं जो मकड़ा होता है, जाल बीन देता है। चीन के विद्यार्थी देखवे करते हैं। और जीवाणु जो होता है बैक्टीरिया, इस सब से मनुष्य मिलेगा। जीवाणु का आकार बहुत छोटा होता है। तो चिंपैंजी एक बंदर जैसा आकार होता है, बहुत ही इसके पास ब्रेन होता है, दिमाग होता है, मनुष्य के समतुल्य इसका दिमाग होता है, इसलिए इससे मनुष्य का जो है समानता मिलता। प्रश्न संख्या 6, हरे पौधे कहलाते हैं अपघटक, उपभोक्ता, आहार श्रृंखला, उत्पादक। तो 4 ऑप्शन है, आप भी उसका उत्तर सोचिए। तो हरे पौधे, तो यह हो जाएगा उत्पादक।
क्योंकि हरे पौधे कोई भी चीज़ को उसको उत्पादक कहते हैं। वो जब बड़ा होता है तो उसको खाता है, कोई कीट खाता है, कीट को मेढक खाता है, मेढक को सांप खाता है, सांप को आपको बाज खाता है, इस तरह से, या ईगल खाता है। तो इस तरह से आहार श्रृंखला है सब अपना। पहले जो है घास से ही लोग उत्पादक जो होता है उसी को पहले खाता है। जैसे हिरन घास को खाएगा, हिरन को बाघ खाएगा, तो यह आहार श्रृंखला से ज्ञात होगा। तो हरे पौधे कहलाते हैं उत्पादक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन संख्या 7। प्रश्न संख्या 7, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो ओजोन जो होता है समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन के अणुसूत्र O3 होता है। तो O3 होने से ही O3 होने से ही यह ऑक्सीजन ज्ञात हो जाता है कि ओजोन में कितने ऑक्सीजन होगा, कितने अणु होगा। तो 3 होगा। यहाँ 4 ऑप्शन। क्वेश्चन प्रश्न संख्या 8, ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? 4 ऑप्शन है, समताप मंडल, जल मंडल, स्थल मंडल, क्षोभ मंडल। तो यहाँ जो है ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है। अगला प्रश्न संख्या 9 है, वनों की अधिक कटाई का परिणाम होगा। अगर वन को लगातार हम काटते रहेंगे तो क्या हो सकता है? तो कम वर्षा, भूस्खलन, भूमि अपवर्दन तथा बाढ़। डी है उपरोक्त सभी। तो 4 ऑप्शन है, यानी वनों को अधिक कटाई कर देंगे, पूरा वन काट लेंगे तो कम वर्षा होगा, भूस्खलन। ये तीनों ऑप्शन इसका सही है। कम वर्षा होगा, भूस्खलन होगा, भूमि अपवर्दन तथा बाढ़, उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब होगा डी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, सही आहार श्रृंखला है तो इसमें से क्या है? चिड़िया, सांप घास, मछली घास, गाय, बकरी घास, हिरन घास, हिरन शेर। तो यहाँ है कि आहार श्रृंखला में होता क्या है कि उत्पादक जो होता है पौधों को माना जाता है। तो इसमें पौधा कौन होगा? चिड़िया होगा, नहीं मछली होगा, नहीं बकरी होगा, नहीं घास। तो घास होगा। घास को हिरन खाता है, तब सही बात है, हिरन को शेर खा सकता है। यहाँ इसका सीरीज है बकरी, बकरी को घास खाता है, घास को हिरन खाता है, गलत है। यहाँ मछली को घास, घास को गाय, नहीं। चिड़िया को सांप खाता है, सांप को घास खाता है, गलत। यहाँ सही जवाब इसका होगा घास को हिरन खाता है, हिरन को शेर खाता है। प्रश्न संख्या 11, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? यह बांध है और यह जो है किस प्रदेश यानी किस राज्य में किया गया है? तो 4 ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब होगा उत्तराखंड। वन संरक्षण का उपाय है, तो वन संरक्षण का अर्थ होता है सुरक्षा करना, सुरक्षा करना। संरक्षण का अर्थ होता है सुरक्षा, यानी वन को सुरक्षा करने का कोई उपाय है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, नए वृक्षारोपण द्वारा, वनों की कटाई पर रोक, जनसंख्या वृद्धि पर रोक, इनमें सभी। तो वन को सुरक्षा कैसे करेंगे? तो नए वृक्षारोपण द्वारा, यानी नया पौधा लगा देंगे, और वनों की कटाई पर रोक लगा देंगे तो वन सुरक्षा हो जाएगा। जनसंख्या वृद्धि पर भी रोक करेंगे तो वन की कटाई, वन की सुरक्षा होगा। इनमें से इसका सही जवाब होगा, पूरा सही होगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, यूरो 2 का संबंध क्या है? तो यूरो 1, यूरो 2, यूरो 1, यूरो 2, यूरो 3, ये सभी का संबंध वायु प्रदूषण से है, वायु प्रदूषण से है। तो इसका सही हमें 4 ऑप्शन है, वायु प्रदूषण से, जल प्रदूषण से, मृदा प्रदूषण से, इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 14, प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण अजैव संसाधन निम्न में से कौन है? तो 4 ऑप्शन है, जल, वन, कोयला, पेट्रोलियम। ऐसे अजैव का मतलब होता है जिसमें जान नहीं हो, वह संसाधन की तरह काम करता हो। तो ये चारों चीज़ है संसाधन, चारों अजैव है। लेकिन यहाँ कहता है कि सबसे महत्वपूर्ण, तो सबसे महत्वपूर्ण इसमें क्या लगता है? जल है, वन है, कोयला है, पेट्रोलियम है। तो यहाँ वन है, वन नहीं रहेगा तो जो है अजैव जो संसाधन है, वन से हमें लकड़ी भी मिलता है, और ज़्यादा वन रहने से, आपको जंगल रहने से हमें ऑक्सीजन भी मिलता है, उसके अलावा फल भी मिलता है, बहुत सारा है, वर्षा भी होता है। तो यह जो है वन रहना
वन रहना जो है सबसे ज़्यादा जरूरी है। प्रश्न संख्या 14 है, प्राकृतिक में पाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण अजैव संसाधन निम्न में से कौन है? तो यहाँ ए में है जल, बी में है वन, कोयला, पेट्रोलियम। तो इसका सही जवाब होगा वन। वन से क्या क्या मिलता है? तो लकड़ी, फल, ऑक्सीजन और बहुत सारा फल, यानी समय पर वर्षा होगा, वर्षा भी होगा। अगर वन है, जंगल है तो वर्षा होगा पौधा होने से। प्रश्न संख्या 15, चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन है? तो चिपको आंदोलन यानी चिपकने वाला आंदोलन, यह एक प्रकार के आंदोलन हुआ था। यह उत्तराखंड में हुआ था, उत्तराखंड में हुआ था। उत्तराखंड राज्य है, वहाँ एक रैनी नामक गांव है। रैनी नामक गांव में 1970 के आसपास यह घटना घटा था। वहाँ के लोग जो है पहले जो एक सुंदरलाल बहुगुणा थे वह पौधे में चिपक गए, जिसके कारण जो है उसको काट दिया गया उसी के साथ, और उसी समय से चिपको आंदोलन जो है शुरू हुआ। और इसका अग्रणी नेता जो थे, यह 4 ऑप्शन है, सुंदरलाल बहुगुणा, A.K. बनर्जी, अमृता देवी बिश्नोई, बाबा आमटे। तो इसका सही जवाब सुंदरलाल बहुगुणा 1970 ईस्वी में हुआ था, उत्तराखंड में हुआ था, रैनी नामक गाँव में हुआ था। अगला प्रश्न संख्या 16, चिपको आंदोलन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? तो 1960, 1970, 1980, 1990। तो इसका सही जवाब होगा 1970। कहाँ हुआ था? तो उत्तराखंड, अभी बताया है, उत्तराखंड राज्य में हुआ था। और सुंदरलाल बहुगुणा इनका मुख्य अग्रणी नेता थे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके हमें बताएं कि इसमें क्या सुधारा जाए। यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। अगर एक बार में यह वीडियो नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को आप बार बार देखें ताकि पूरा कंठस्थ हो जाए, याद हो जाए। यह NCERT का सारा प्रश्न है, इसे देखें और एग्ज़ाम में अच्छा अंक प्राप्त करें। तो आपका दिन शुभ हो।